हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रह्म संहिता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं एवं पिछले सेशन में हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया कि ये जो क्रिएशन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, एवं विशेषकर जो माया धाम है वहाँ पे माया देवी, दुर्गा देवी के बारे में, वो बहिरंग शक्ति है भगवान के, उसके बारे में, उनके बारे में हमने चर्चा किया। आज भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एवं जो स्ट्रक्चर है पूरे यूनिवर्स का एवं यूनिवर्स के बाहर का जो क्रिएशन है उसके बारे में हम और अच्छे से आज जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्स नंबर 45, 45वां श्लोक। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यशंभुताम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। Translation. Just as milk is transformed into curd by the action of acids, but yet the effect curd is neither same as nor different from its cause, that is milk, so I adore the primeval Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is a transformation for the performance of the work of destruction. हिंदी में अनुवाद। दुग्ध जिस प्रकार विकार विशेष के अम्ल योग से दधि बन जाता है, तथापि वह अपने कारण रूप दुग्ध से पृथक कोई पृथक स्वतंत्र पदार्थ नहीं होता, वैसे ही जो कार्यवशतः शंभुता को प्राप्त होते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। इस श्लोक में ब्रह्मा जी शिव जी के तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं हमको कि किस प्रकार भिन्न होकर भी शिव का जो तत्व है वो दरअसल एक ही तत्व है, कृष्ण या विष्णु के तत्व के जैसा। एक उदाहरण के स्वरूप में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो दूध है, मिल्क, दूध को जब उसमें आप आम्ल पदार्थ डालते हैं या वैसा कुछ रिएक्शन होता है, तब वो परिणत होता है दही में या दही में। तो दूध और दही ये दोनों चीज एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग है, पृथक है एक दूसरे से, लेकिन दोनों एक जैसे भी हैं। अगर देखा जाए लाइक प्रॉपर्टी वाइज, दूध का ही एक विस्तृत रूप होता है दही, है कि नहीं? लेकिन फिर भी दही और दूध अलग है। दूध दही बन सकता है, लेकिन दही कभी दूध नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार विशेष कारणवश भगवान जब चाहते हैं तब एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपना, और वो शंभुता, उसको शंभुता कहते हैं, और इसीलिए शिव जी का एक और नाम है शंभु।
ये जो विशेष ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा वो अपने से ही एक अलग एक्सपेंशन बनाते हैं जिसको कहते हैं शिव जी। एवं ये विशेष कारण के लिए है। सबसे पहला कारण तो ये है कि डिस्ट्रक्शन या विनाश के लिए शिव जी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अलावा भी एक विशेष कारण है जिसके वजह से विष्णु शिव में परिणत होते हैं या दरअसल सदाशिव में परिणत होते हैं। तो पिछले सेशन में हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया था कि हमारी ये जो सृष्टि है, सृष्टि किस प्रकार से है, कौन सा लोक पहले है, कौन सा लोक बाद में है, और ब्रह्मा जी विशेषकर 4 भागों में उसको विभाजित किए हैं। सबसे पहले तो स्वधाम, गोलोक धाम जो है कृष्ण का, वो उनका खुद का धाम है। उसके नीचे है विष्णु का धाम, उसके नीचे है महेश धाम, एवं सबसे नीचे के हिस्से में है देवी का धाम, जो इस जड़ जगत के नाम से भी हम जानते हैं। आइए आप सभी के लिए मैं आज एक विशेष प्रेजेंटेशन करूंगा, जिससे पिछले बार जो हमने चर्चा किया था वो और अच्छे से गहराई से आपको समझ में आए। एवं ये जो विशेष तत्व है, जो शिव का तत्व है, वो किस कारण से ये जो तत्व है इनकी सृष्टि होती है, उसके बारे में भी इस डिस्कशन के बाद, इस चर्चा के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन एक पद्म के फूल के तरह दिखता है, कुछ इस तरह का। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने सहचरों के साथ हमेशा निवास करते हैं इस गोलोक वृंदावन में। एवं सबसे पहले वो एक्सपेंड करते हैं बलराम जी में, एवं बलराम जी से पहला जो आदि चतुर्व्यूह है, जो फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन है, वो फॉर्म होते हैं। वो कौन कौन है? वो हैं वसुदेव, फिर आते हैं संकर्षण, फिर आते हैं प्रद्युम्न, और अंततः आते हैं अनिरुद्ध। तो ये पहले 4 चतुर्व्यूह हैं जो ये जो गोलोक वृंदावन है, इसी एरिया में, इसी जोन में जो 4 भागों में विभाजित किए हैं ब्रह्मा जी, उसमें जो सबसे पहला भाग है, सबसे ऊपर का भाग है, गोलोक वृंदावन का भाग है, वहीं पे ये आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वसुदेव, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न और फिर अनिरुद्ध। इसके तुरंत नीचे ये था आपका गोलोक वृंदावन। इसके तुरंत नीचे है द्वितीय जो भाग है, वो है विष्णु का जो लोक है, वो लोक। एवं जो संकर्षण है, जो पहले क्वाड्रुपल एक्सपेंशन चतुर्व्यूह के जो संकर्षण हैं, उनसे ये पूरा लोक, इस पूरे लोक की सृष्टि होती है। तो यहाँ पे फिर से एक्सपैंड होते हैं संकर्षण से, एवं बनते हैं सेकेंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन में वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध। तो सबसे पहला गोलोक वृंदावन, एवं वहाँ पे सबसे पहले चतुर्व्यूह थे। उसके नीचे संकर्षण से ये द्वितीय विष्णु का जो लोक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे अनगिनत लोक हैं। आप सभी को देखने में आ रहा है कि कितने अनगिनत यहाँ पे लोक हैं। और यहाँ पे आते हैं जो द्वितीय चतुर्व्यूह है, वो द्वितीय चतुर्व्यूह के जो संकर्षण हैं वहाँ से आते हैं। जैसे ये फिर से आप देख सकते हैं, ऊपर सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन, जो पद्म के
फूल के तरह दिखता है, एवं उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो जोन है, ये है विष्णु का लोक, एवं उसके नीचे आते हैं शंभु या महेश धाम। आप देख पा रहे हैं ये ब्रह्म ज्योति जो लिखा हुआ है उसके तुरंत ऊपर का जो लोक है वो है कैलाश लिखा हुआ है, ये है महेश धाम। एवं महेश धाम इसलिए शिव जी की ज़रूरत होती है क्योंकि सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो जड़ जगत, ये जो माया धाम इसके नीचे जो आता है, ये किस लिए ज़रूरत है इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम जैसे बहुत सारे जीव हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं। कृष्ण के साथ हम एंजॉय कर रहे थे लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं थे और हमको लगा कि क्यों ना हम भी अपने अंदर एक छोटे से भगवान के रूप में, ताकि हम कंट्रोलर्स बने, खुद हमारी खुद की संपत्ति हो। तो इस वजह से कृष्ण भगवान, क्योंकि वो सभी को संतुष्ट रखना चाहते हैं, उन्होंने इस जड़ जगत की सृष्टि की। एवं इस जड़ जगत की सृष्टि होती है उनकी जो बहिरंग शक्ति है, जिनके बारे में हम पिछले सेशन में डिस्कस किया था, जो दुर्गा देवी है, माया देवी है, वो जो शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, उससे ये पूरे जड़ जगत की सृष्टि होती है। अब क्योंकि माया देवी जो है, ये जो बहिरंग शक्ति है, ये बाहर की शक्ति है भगवान की, इसलिए ठीक जैसे तेल और पानी कभी एक साथ मिल नहीं पाता, तेल हमेशा ऊपर की तरफ तैरता रहेगा पानी के, अगर आप तेल और पानी को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन एक विशेष प्रोसेस है, एक विशेष पद्धति है जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। उस विशेष पद्धति के द्वारा तेल और पानी, जो तैलीय पदार्थ है एवं जो जल के जैसा जो पदार्थ है, वो भी एक साथ मिश्रित हो सकता है। और इसी वजह से विष्णु, क्योंकि वो एक अलग तत्व है एवं बहिरंग शक्ति जो है उनकी बाहर की शक्ति है, इसलिए उनका संयोग नहीं हो सकता, इसलिए बीच में एक और जन की आवश्यकता हुई। वो ऐसे एक व्यक्तित्व हैं जो आधे विष्णु तत्व हैं और आधे माया तत्व हैं, और ये तत्व है शिव जी का तत्व। और इस वजह से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड और या आध्यात्मिक जगत और जो मटेरियल वर्ल्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं जड़ जगत, उसके बीच में इनका लोक है। ये लोक आधा ऊपर के तरफ है जहाँ ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, एवं आधा नीचे के तरफ है जो अंधकार में है। क्योंकि हमने पिछले बार जैसे चर्चा किया था कि ये जो जड़ जगत है ये दरअसल अंधकार में है। तो क्योंकि ये जो लोक है, ऊपर की तरफ तो रोशनी आ रही है लेकिन नीचे की तरफ बिल्कुल अंधेरा है, तो आधा माया तत्व है और आधा विष्णु तत्व है। ठीक जैसे तेल और पानी एक साथ इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है उनको एक साथ मिश्रित होने के लिए, ठीक उसी प्रकार महादेव शिव शंभु की आवश्यकता पड़ी जब अपनी बहिरंग शक्ति के साथ विष्णु संयोग करना चाहते हैं। तो विष्णु एक्सपैंड होते हैं आधे विष्णु तत्व एवं आधे माया तत्व में, और वो बनते हैं शिव। तो ये विशेष व्यक्तित्व हैं शिव जी। एवं उनका एक कार्य तो है डिस्ट्रक्शन का, विनाश का, और दूसरा कार्य ये है ताकि हम जैसे बहिर्मुख लोग, जो बहिर्मुख जीव हैं, वो इस जड़ जगत में हम लोग विस्फुरित हो सके, अंकुरित हो सके। तो ये जो बहिरंग शक्ति है, जो माया शक्ति है, उनको फर्टिलाइज करना होता है। तो वो फर्टिलाइजेशन का कार्य कौन करते हैं? वो करते हैं सदाशिव या शिव जी। और शिव जी के द्वारा ही विष्णु हम सभी जीवों को इस जड़ जगत में अंकुरित करते हैं। आप समझ रहे हैं? और इस वजह से दुर्गा जी के पतिदेव कौन है? दुर्गा जी के पतिदेव महादेव हैं, शिव जी हैं।
आगे और थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बनाया भी है आप सभी के लिए, तो आप सभी को और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे महत्त्व होता है। ये महत्त्व है भगवान की जो कॉन्शियसनेस है, जो वसुदेव है, सेकेंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का, वहाँ के जो वसुदेव हैं वो कॉन्शियसनेस जो है उससे, उसके अंतर्गत माया शक्ति के द्वारा ऐसे क्लाउड के जैसा रहता है। इनिशियली जब सृष्टि नहीं होती है तब ऐसा रहता है कुछ देखने में। फिर यहाँ पे प्रवेश करते हैं भगवान शिव जी के द्वारा, नहीं सॉरी, भगवान फिर उसके बाद यहाँ पे प्रवेश करते हैं। एवं इसके अंदर अगर आप हटाएंगे इसको तो इसके अंदर देखिए, ये जो पूरा लोक है, ये लोक है माया धाम या देवी का धाम। और यहाँ पे भगवान प्रवेश करते हैं, देखिए आप ऊपर के तरफ, ये है गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, सॉरी ये है महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु। जो ये जो कारण का सागर है, ये जो पहले आपने जो क्लाउड्स या मेघ देखा था, उनमें प्रवेश करते हैं भगवान एज कारणोदकशाही विष्णु। और इस तरह से वो यहाँ पे लेटते हैं एवं जैसे हमने पहले चर्चा किया था, वो निश्वास लेते हैं एवं उनसे ये सारे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ये अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसमें एक ब्रह्मांड आप देख पा रहे हैं कि कैसा लगता है ब्रह्मांड देखने में। तो यहाँ पे 6 लेयर्स रहते हैं। सबसे पहला है फॉल्स ईगो या अहंकार का, द्वितीय रहता है इंटेलिजेंस या बुद्धि का, और फिर रहता है मन का, और फिर 5 लेयर्स रहते हैं अर्थ, ईथर, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। और ये किस तरह से बनते हैं? सबसे पहले जो साउंड या शब्द आता है, एवं शब्द से बनता है ईथर। शब्द के बाद जब आप जोड़ेंगे शब्द के साथ द सेंस ऑफ टच या स्पर्श, तब बनता है एयर। उसके बाद जब आप जोड़ेंगे फॉर्म, तब बनता है वाटर, राइट, सॉरी, जब फॉर्म बनता है तब बनता है फायर। फिर उसके बाद बनता है टेस्ट, जब आप ऐड करेंगे तब बनता है वाटर। एवं जब उसमें एरोमा या खुशबू आती है तब बनता है अर्थ। तो इस तरह से इस पूरे ये जो ब्रह्मांड है ये बनता है। और ये ब्रह्मांड कैसे बनता है? जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं। तो ये पूरा चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं। और फिर क्या करते हैं, यही महाविष्णु जो हैं वो आते हैं यहाँ गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, एवं उनके नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है। एवं ये देखिए ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। एवं फिर और फिर ब्रह्मा जी हमारे बाकी जो चीज़ें हैं उनकी सृष्टि करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महादेव शिव शंभू की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भगवान जो हैं वो अपनी बहिरंग शक्ति के साथ डायरेक्ट संजोग नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से एक विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम होते हैं शिव जी। तो शिव जी दरअसल विष्णु के ही एक रूप हैं, लेकिन थोड़े से विकृत रूप है। विकृत इस तरह से कि
वो आधे माया तत्व बन जाते हैं और आधा ही उनका विष्णु तत्व रहता है। और इस वजह से शिव जी का एक नाम ये भी है अर्धनारीश्वर। माया यानी नारी, पुरुष तत्व है विष्णु तत्व, एवं हाफ वो विष्णु तत्व है, हाफ माया तत्व है, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। तो ये हैं महादेव शिव शंभु, एवं किस कारण से महादेव शिव शंभु की उत्पत्ति होती है ये आप इस श्लोक के द्वारा समझ ही पाए होंगे। तो चलिए आगे हम चल के देखते हैं कि अगले श्लोक में ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं। 46 श्लोक। दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युत्थपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृकेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। Translation: The light of one candle being communicated to other candles, although it burns separately in them, is the same in its quality. I adore the primeval Lord Govinda, who exhibits himself equally in the same mobile manner in his various manifestations. हिंदी में अनुवाद। जिस प्रकार एक मूल प्रदीप की शिखा दशांतर अर्थात अन्य वर्तिकों प्राप्त होकर उसके तुल्य ही दूसरे प्रदीप के रूप में परिणत होकर मूल प्रदीप की भांति ही प्रकाशित होती है, उसी प्रकार जो मूल विष्णु कारणवारी में शयन करने वाले महाविष्णु का रूप ग्रहण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पे दरअसल हम लोग पहले भी बहुत बार इस चीज़ के बारे में चर्चा किए हैं, तो इसमें ज़्यादा हम समय नहीं बिताएंगे। एक दीप या एक कैंडल से आप दूसरा कैंडल जला रहे हैं और ऐसे अनगिनत कैंडल्स या दीप जल रहे हैं। हालांकि सारे दीप उतना ही लौ या उतना ही प्रकाश आपको दे रहा है, लेकिन फिर भी जो सर्वप्रथम दिया है वो तो सर्वप्रथम दिया ही रहता है, और वही है भगवान श्री कृष्ण। एवं उनके जितने भी एक्सपेंशंस हैं, उनके जितने भी अंश हैं, वो सारे अंश दूसरे तीसरे चौथे ऐसे दिए हैं। हालांकि वो सारे उन सब में उनकी ही शक्ति मौजूद है, लेकिन पूर्ण रूप से वो शक्ति उनमें नहीं है। पूर्ण रूप में शक्ति केवल और केवल जो पहला दिया है भगवान श्री कृष्ण है, उनके पास रहता है। तो भगवान के अवतार हम अभी तक जानते थे कि 10 अवतार ही हैं, लेकिन भगवान के दरअसल अनगिनत अवतार हैं, और 6 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं इन अवतारों को। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? वो 6 भाग है गुण अवतार, फिर है लीला अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार एवं सक्तावेश अवतार। तो बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग इन अवतारों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गुण अवतार हैं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु, ये जो गुणों के आधिपत्य रखते हैं, जो 3 गुण हैं, त्रैगुण्यमयी जो माया है, ये जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण, इनको कंट्रोल करने के लिए भगवान एक्सपैंड करते हैं, अवतार लेते हैं, उनको गुण अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट है लीला अवतार। ये तो आपको समझ में ही आ रहा है, विभिन्न लीला के करने के लिए भगवान विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं, जैसे राम, नृसिंह, बलराम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं भगवान के। हंस एक और अवतार है भगवान का। एक है आपका आधे घोड़े के रूप में है, वो हयग्रीव अवतार बोलते हैं उनको। ऐसे बहुत सारे अनगिनत लीला अवतार भी हैं भगवान के। तो पहला हुआ गुण अवतार, फिर है लीला अवतार। नेक्स्ट है मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार वो अवतार हैं जो एक विशेष समय में, एक मनु का जो मनवंतर रहता है उस समय में जो अवतरित एक अवतार लेते हैं, उनको मनवंतर अवतार बोलते हैं।
जैसे कि स्वयंभुव मनु के समय में यज्ञ अवतार था, फिर विभु अवतार है, सत्यसेन अवतार है। ऐसे विभिन्न मनवंतर में, विभिन्न अवतार में भगवान अवतरित होते हैं, उनको मनवंतर अवतार बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है पुरुष अवतार। आप सभी को पता ही है कि कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु एवं क्षीरोदकशायी विष्णु, ये जो 3 पुरुष अवतार हैं भगवान के, ये इस पूरी सृष्टि को, इस जड़ जगत की सृष्टि के लिए वो उत्पन्न होते हैं और तब बनता है पुरुष अवतार। फिर है युग अवतार। एक युग, जैसे 4 युग है, एक युग का एक विशेष अवतार रहता है। जैसे कलयुग का अवतार होंगे कली, अभी तक उनका अवतार हुआ नहीं है, होने वाले हैं। इससे पहले पूर्व में राम रह चुके हैं युग अवतार, कृष्ण एक युग अवतार रह चुके हैं। तो ये जो युगों के हिसाब से एक विशेष अवतार होता है जो धर्म स्थापन करने के लिए होता है, उस युग के लिए, उनको युग अवतार बोलते हैं। तो सबसे पहले हो गया हम लोग का गुण अवतार, पुरुष अवतार, फिर आपका लीला अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार। और छठा है आपका सक्तावेश अवतार। एक विशेष जीव के अंदर अपनी कुछ हिस्सा, अपनी शक्ति का जब भगवान विस्तृत करते हैं, उनको बोला जाता है सक्तावेश अवतार। एवं ऐसे सक्तावेश अवतार जैसे हैं नारद मुनि, पृथु महाराज, ब्रह्मा, फिर आपके अनंत शेष, प्रभुपाद भी एक सक्तावेश अवतार ही हैं। तो ये जो विशेष शक्ति के द्वारा, भगवान के दिए हुए विशेष शक्ति के द्वारा उन्हीं के किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, उनको सक्तावेश अवतार कहा जाता है। तो आज हमारी ये जो चर्चा है ये यहीं तक है। आगे हम ब्रह्म संहिता में और चर्चा करेंगे। अभी कुछ ही श्लोक और बचे हुए हैं चर्चा करने के लिए। तो अगले सेशन तक हम फिर मिलेंगे। आप सब अपना अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम